आज की वीडियो में मैं आपसे वो राज शेयर करने वाली हूँ जिनसे अचानक आने वाले मेहमान को आप भी खुशी खुशी खुश आमदीद कह सकते हैं। और यकीन करें ये ऐसे राज हैं जो हर औरत को मालूम होना चाहिए। तो जी अस्सलामु अलैकुम, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी सिस्टर। शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले हम जब घर में अचानक मेहमान आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। सबसे पहला राज है कि जब भी अचानक मेहमान आए तो सबसे पहले ख़ुद को पुरसकून महसूस करें, क्योंकि अगर ये आप परेशान होंगी तो हर मुश्किल काम मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर अब मेहमान सुकून से सोचे तो आधे काम खुद ही बखुद आसान लगने लगेंगे। हमेशा अपने आप से कहती रहे मेहमान रिज़्क़ और बरकत लेकर आते हैं, परेशान नहीं होना। ये सोचकर ही मेरे अंदर मुस्बत तवानाई पैदा कर देती है। दूसरा राज है घर के हर कमरे को साफ़ करने की कोशिश ना करें। ये बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर हम ख़वातीन करती हैं। मेहमान पूरा घर नहीं देखते बल्कि वही जगह साफ़ रखें जहाँ उन्हें बिठाना हो, या ड्राइंग रूम, बैठक या हॉल या कोई कमरा, वही जगह वक्ती तौर पे आप साफ़ कर लें। कुशन सीधे करते, मेज़ साफ़ करें और गैर ज़रूरी चीज़ें एक टोकरी में डालकर एक तरफ रख दें। सिर्फ चंद मिनट में जगह काफ़ी बेहतर लगने लगती है। तीसरा राज, फौरी चाय और बिस्किट। अगर सर्दी है तो बिस्किट और चाय पिला दें, अगर गर्मी है तो बोतल। वो तो हम सबको पता ही है कि जो भी हमारे घर में हो हम जल्दी जल्दी मैनेज कर लेती हैं, हर औरत को ये मालूम होता है। लेकिन मेरे भी ना कुछ इस तरह ही अचानक मेहमान आ गए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किसी ने आना है, तो मैंने ना जल्दी जल्दी कुछ चीज़ें घर में पड़ी थी, कुछ मैंने बाहर से मंगवा ली। तो मैंने जल्दी साथ ही मैंने दही भल्ले का भी जो है सामान वो सारा तैयार करके तो साथ रख लिया, और साथ मैंने बिरयानी के लिए गोश्त भी ऊपर रख लिया और चावल भी भिगो दिए। तो मैंने जल्दी जल्दी ये दही भल्ले बना के तो साथ ही मैंने चावल बॉयल भी करके और बिरयानी का जो मसाला था वो भी मैंने साथ साथ तैयार कर लिया। इसके बाद मैंने ना बिरयानी को ना दम पे रख के एक साइड पे रख दिया, और जो मैंने सालन बनाना था ना उसको गोश्त को मैंने जल्दी साफ़ करके उसका मसाला भी तैयार करके एक साइड पे मैंने चावलों को जब पका के दम पे रख दिया तो दूसरी साइड मैंने ना सालन बनाना शुरू कर दिया। और साथ मैंने ये दही भल्ले बना के रख के ना आटा भी था थोड़ा सा पड़ा और थोड़ा सा मैंने और गूंद के वो भी मैंने फ्रिज में रख दिया। तो मैं बिल्कुल भी जब कोई मेहमान आ जाए नहीं घबराती, क्योंकि मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, वो अपना रिज़्क़ खुद लेके आते हैं। मेहमानों की वजह से ना अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा रिज़्क़ देता है। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अचानक आपके घर आ जाए तो आप अगर खाने पे एक भी रोटी है ना तो आप खुद ना खाएं बल्कि मेहमान को दे दें, क्योंकि मेहमान जो होते हैं वो अल्लाह की रहमत होते हैं, वो अपना रिज़्क़ लेके आते हैं। तो हमें नहीं घबराना चाहिए कि हमारा इतना ख़र्चा हो गया या हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, हमें बल्कि खुश होना चाहिए। तो मैं भी बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि जो भी आता है वो अपने हिस्से का रिज़्क़ लेके आता है। तो मैंने ना ये गोश्त का सालन का मसाला था वो मैंने बना के ना एक साइड पे रख दिया। तो मैंने जो बिरयानी के चीज़ें सी वो भी मैंने मसाला तैयार करके चावल भी मैंने बॉयल करने रख के तो मैंने जल्दी जल्दी ये बना के ना तो इसको मैंने एक साइड पे करके तो मैंने फिर जो गोश्त है वो भी मैंने जल्दी जल्दी बना लिया। साथ में मैंने चटनी भी बना ली, रोटियाँ भी। मैंने इतनी जल्दी सारा काम मैनेज कर लिया मेहमानों के आने तक। फिर बंदा जब सारी चीज़ें तैयार कर लेना तो फिर बाद में नहा के खाना दे के साथ थोड़ी देर के लिए गपशप भी कर लेता है। इससे खुद को भी खुशी महसूस होती है और मेहमान भी बहुत खुश होते हैं कि किसी के घर गए, किसी ने हमें अच्छा खाना खिलाया, कोई अच्छे मुंह बोला, किसी ने हमें इतनी इज्जत दी। तो वो आपका ना ये मुंह के एक्सप्रेशन होते हैं ना वो हमेशा याद रखते हैं। तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए। तो हमें हर हाल में भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कम वक्त में बेहतरीन खाना तैयार हो जाता है अगर हम छोटे छोटे ये काम जो है ना ये मैनेज करना सीख लें। अगर घर में बच्चे मौजूद हैं तो इनसे भी छोटे छोटे काम करवाएं। कोई पानी की बोतल रख दे, कोई कुशन सीधे कर दे, कोई मेज़ को साफ़ कर दे। इस तरह काम जल्दी भी हो जाता है और बच्चों में भी ज़िम्मेदारी पैदा होती है। हमेशा एमरजेंसी शेल्फ़ रखें, ये मेरा पसंदीदा राज है। मैं किचन में हमेशा चंद ज़रूरी चीज़ें मौजूद रखती हूँ, जैसे मकरोनी, चावल, चिकन, मसाले वगैरह। अगर हम मिडिल क्लास लोग हैं इतनी चीज़ें हमारे घर में भी नहीं होती कि हम मैनेज कर लें।
कुछ चीज़ें हमें इमरजेंसी भी लेके आनी पड़ती हैं। तो हर घर का यही असूल होता है। कुछ है हाँ हाई लेवल बहुत ज़्यादा लोग जिनके घर में हर चीज़ मौजूद होती हैं, वो घर से ही निकालते हैं और घर में हर चीज़ तैयार कर लेती हैं। लेकिन हमारे घरों में ना, मिडिल क्लास घरों में इतनी सारी चीज़ें नहीं होती। कुछ थोड़ी बहुत रखी होती हैं हमने संभाल के, और कुछ हम बाहर से भी फिर मंगवा लेते हैं। तो ये अकेले चीज़ें जो हैं हम मेहमानों के लिए बनाते हैं, ये सब मेहमान तो नहीं खा जाते। ये हम जब मेहमान खा लेते हैं तो हम भी खाते हैं। तो हमें इस तरह ना बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए कि हमारा इतना खर्चा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, क्योंकि ऐसे इस तरह ना घर का माहौल भी ख़राब होता है और मेहमान को के सामने भी ना अच्छा नहीं लगता इंसान। तो हम हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ। तो ये देखो मैंने दही भल्ले बना के कितने प्यारे मैंने रख लिए, और साथ में इसकी सारी मैंने चटनी मिक्सी, ये मैंने ना आलू बुखारे और इमली की चटनी बना के ना काफ़ी दिनों से ना फ्रीज़ की हुई थी। तो ये मीठी चटनी है, बहुत मज़े की बनती है। तो मैं ये भी ऊपर डाली, मैंने अचानक ना ये पड़ी थी तो मैंने ये ऊपर डाली, इससे ना जायका इतना टेस्टी बन गया। तो ये चावल जो मैंने बॉयल किए हैं, अब मैंने इसको ना ये तय लगा देनी है देचकी में डाल के, और ऊपर मैंने ये जो चिकन वाला मसाला बनाया था, चिकन मैंने जो अच्छी तरह फ्राई किया था, ये मैंने डाल के ना इसको दम पे रख के ना दूसरी तरफ मैंने गोश्त रख लिया। तो गोश्त का जो सालन है इतना मज़े का बन गया। साथ मैंने रोटियां भी जल्दी जल्दी बना ली, क्योंकि मैं जब कोई भी मेहमान आ जाए मैं पुरस्कून हो जाती हूँ, मैं अफरा दफरी नहीं करती। पुरस्कून से ना इतने जल्दी काम हो जाते हैं, जो घंटों के काम है ना मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। अगर घबराना शुरू कर दे तो कोई समझ नहीं आती दिमाग को कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी बहनों, आपने भी कभी बिल्कुल भी नहीं घबराना, बल्कि ज़िंदगी का हालात का आपने डट के मुकाबला करना है। क्योंकि जब हम ससुराल में आते हैं ना, तो घर में हमारे इतनी ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती। जब हम अपने मेके के घर में होते हैं, जब ससुराल में होते हैं तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हम पे पड़ जाती हैं। तो हमें छोटी छोटी ये ज़िम्मेदारियाँ है ना खुद मैनेज करनी चाहिए। बिल्कुल भी जब हमारे ऊपर कोई ज़िम्मेदारी ऐसी पड़े तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हौसले से काम लेना चाहिए। तो मैं भी हमेशा ऐसा ही करती हूँ। ससुराल में लोगों के बहुत ज़्यादा ना रवैये होते हैं, किसी ने कुछ खाना या किसी ने कुछ कह दिया तो हम मूड बना के बैठ जाते हैं। तो हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि अगले इंसान को पता ना चले कि इसकी ये कमज़ोरी है, इसकी ये बात पकड़ी गई है, फिर वो आपको बार बार इस बात पर टार्चर करना शुरू कर देते हैं। तो हर घरेलू ख़तून के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छा खाना पकाना आता हो। अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आप मोबाइल से सीख के आप बना सकती हैं। तो जिस तरह का आप सर्च करोगे वैसा ही आ जाएगा। तो ये छोटे छोटे जो काम है ना, ये हम देख के सीख के बना सकती हैं। हमारे जो हम दूसरे लोग बनाते हैं वो हमसे ज़्यादा टेस्टी तो नहीं बना लेते, लेकिन कुछ का जायका ना अपने अपने हाथ का अलग अलग होता है। तो आप भी हर मुश्किल में, हर हालात में वक्त का मुकाबला करना सीखें, बल्कि कुछ ना कुछ सीखती रहें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। तो इस तरह ये छोटे छोटे काम हमारे घर को जन्नत बना देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है। अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, अगर ज़्यादा पसंद आई को चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना और प्यारा सा कमेंट करना। क्योंकि अगर आप मुझे प्यारा सा कमेंट करती हूँ, जो मेरी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिली खुशी महसूस होती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। कल मेरी एक बहन ने मेरा जो चैनल को सपोर्ट किया था, तो काफ़ी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस मेरी सिस्टर का। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।